Hi dear, this is Hayes James. Welcome to my channel Concept to Speak Well. Dear friends, in this video I will teach you present perfect continuous tense. जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं तीनों को ख़त्म कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल पर उन तमाम वीडियोस को देख लें सो डैट आपको इन तमाम वीडियोस को समझने में आसानी हो। एंड नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसको भी समझने में किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। तो आइए उसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ख़त्म हो चुका है और उसमें आइडेंटिफिकेशन भी मैं बता चुका हूँ एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी मैं आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूँ एंड उसी प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी उसी तरह से मैं इसका भी आइडेंटिफिकेशन बताऊँगा एंड इसका शॉर्ट डिफिनेशन भी देखेंगे। और ये हमारा आखिरी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो जाएगा। सो उसका सिंपल डिफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का आखिरी पार्ट्स है। जैसे कि इसका 4 प्रकार है: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट एंड फाइनल जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इसका हम शॉर्ट ओवरऑल इसका हम डिफिनेशन को देख लेते, परिभाषा को देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते किसको है। तो इसको हम देख लेते हैं डिफिनेशन। डी फॉर डिफिनेशन, द टेंस which shows the present event that the first part of the event has been completed and rest part of the sentence has not been completed still is going on is called present perfect continuous tense। ये हमारा सिंपल सा डिफिनेशन है एंड शॉर्ट डिफिनेशन है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते किसको है। जैसे कि उन तमाम टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, कंटिन्यूस टेंस था, उसका भी डिफिनेशन देखे थे, उसी प्रकार से इसका भी एक शॉर्ट सा डिफिनेशन है। एंड उसमें भी हम देखे थे कि जो काम सिंपल सा होगा, साधारण होगा, इंडेफिनिट होगा, जो भी कार्य होगा वर्तमान काल में, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा था जिसको प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, उसमें काम वर्तमान काल में, वर्तमान समय में लगातार हो रहा हो। और उसी प्रकार से परफेक्ट टेंस में देखे थे कि पूर्ण रूप से वह काम समाप्त हो चुका है। अब इसमें हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट भी, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस भी है, यानी पूर्ण भी है और वो लगातार भी है, यानी ये मिक्स है। परफेक्ट है एंड परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस भी है, यानी लगातार भी है और वो कार्य घटना जो घटित हो रहा हो पूर्ण रूप से हो रहा हो। तो चलिए इसका हम पहले हिंदी देख लेते हैं। शॉर्ट डिफिनेशन है कि द टेंस विच शोज द प्रेजेंट इवेंट दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ
event has been completed and the rest part of the sentence has not been completed still is going on is called present perfect tense। यानी इसका हिंदी अगर करें कि वह काल जो वर्तमान घटना को दर्शाता हो और उसमें से घटना का एक पार्ट जो पहला भाग होता है, पहला भाग वो हैज़ बीन कंप्लीटेड, वो समाप्त हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका है, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और उसका बाकी वाक्य का जो बचा हुआ भाग है हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, स्टिल इज गोइंग ऑन, वह अभी भी चल रहा है, इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी इसमें वर्तमान काल में ही कार्य होगा, घटना घटित होगा, परंतु वह घटना अभी भी चल रहा है। लेकिन सिर्फ चल ही नहीं रहा, वो घटना पूर्ण रूप से चल रहा है, सिर्फ चल नहीं रहा। अगर मैं बोलूं कि पूर्ण रूप से घटना घटित हो चुका है तो फिर परफेक्ट में चला जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर मैं बोलूँ सिर्फ वो घटना चल रहा है वर्तमान काल में तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। इसीलिए वो घटना या कार्य जो हो रहा हो वर्तमान काल में वो पूर्ण रूप से हो रहा है। तो ये हमारा डिफिनेशन था। तो प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान एंड परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण एंड कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, एंड टेंस मीन्स काल या समय। यानी वर्तमान काल में कोई भी कार्य होगा, घटना घटित होगा और वह घटना पूर्ण रूप से होगा और पूर्ण रूप के साथ साथ वो घटना लगातार हो रहा है एंड वो समय पर हो रहा है, काल में हो रहा है। तो ये हमारा डिफिनेशन है। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसका हम आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, पहचान को देख लेते हैं कि कैसे वाक्यों को देखकर हम पहचान सकते हैं। जैसे कि इससे पहले के जो भी टेंस मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूँ कि आइडेंटिफिकेशन को देखकर आप पहचान सकते हैं कि परफेक्ट का है, कंटिन्यूअस का है, सिंपल का है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का भी आइडेंटिफिकेशन है, उसको हम देख लेते हैं जिससे कि आसानी से हम वाक्यों को बना सकें एंड उसको देखकर हम समझ सकें कि ये वाक्य, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो चलिए अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना आप उतार सकते हैं एंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यदि आपको आइडेंटिफिकेशन पता हो वाक्य का तो वह वाक्य आसानी से बना सकते हैं एंड उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर्स होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, वो सभी में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो या कंटिन्यूअस में हो, सिंपल में हो, किसी में भी हो स्ट्रक्चर्स अलग होंगे लेकिन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव वही सब स्ट्रक्चर्स होंगे। तो इसका हम आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचान, यानी वाक्यों को देखकर कैसे पहचानेंगे। तो मैं इसका आइडेंटिफिकेशन लिख देता हूँ कि जिस वाक्य के अंत में, यानी इन द एंड ऑफ सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, लगा रहे, समय सूचक शब्द के साथ, समय सूचक शब्द के साथ लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है।
अब ये आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल सेम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा आइडेंटिफिकेशन, यानी वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है, इसमें भी लगा हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड किया गया, यानी जोड़ा गया, क्या है कि समय सूचक शब्द, यानी इसमें विथ टाइम डिनोटिंग वर्ड इसको बोला जाता है कि इसमें टाइम डिनोट किया होगा, यानी समय को सूचक के वाला शब्द होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें पढ़ा रहा हूँ परंतु उसमें क्या है कि समय को सूचक किया गया है, समय का सूचना दिया गया है कि मैं 10 मिनट से ही पढ़ा रहा हूँ। सो 10 मिनट इज़ ए समय सूचक शब्द, वो है हमारा टाइम डिनोटिंग वर्ड। तो इसमें अगर समय के साथ, समय सूचक शब्द के साथ रहा है, रहे है, रही है अगर लगा रहे तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपको 10 मिनट से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें समय सूचक शब्द अगर बोला जाए कि कौन सा इसमें समय सूचक शब्द है, तो इसमें समय सूचक शब्द है हमारा जो टाइम डिनोटिंग वर्ड है, वो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम 10 मिनट। तो इसमें 10 मिनट जुड़ गया है, इसलिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि समय सूचक शब्द के साथ रहा, रहे, रही है लगा रहेगा। तो इसका इंग्लिश भी बना देते हैं, जबकि इसके स्ट्रक्चर्स में नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन पढ़ा दूंगा। तो इसका क्या बन जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। मैं आपको 10 मिनट से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। ये एक एग्ज़ाम्पल था, यानी समय सूचक शब्द क्या होता है। उसी प्रकार से जो भी वाक्य हमारा होगा, जैसे कि वो कल से खा रहा है, वो 10 महीने से देख रहा है, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, सुबह से वर्षा हो रही है ना, वो 2 घंटा से पढ़ रहा है, यानी समय वो मंगलवार से स्कूल जा रहा है। जिसमें समय सूचक शब्द लगा रहेगा एंड रहा है, रहे है, रही है होगा, तो वह वाक्य समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो वर्ड बनेगा। एंड अब मैं नेक्स्ट जो आपको पढ़ाऊंगा इसका स्ट्रक्चर की तरफ मैं लेके चलूँगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेम स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है, लेकिन अफर्मेटिव, निगेटिव, सकारात्मक एंड नकारात्मक एंड प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है वैसे ही वाक्य होगा, इसमें स्ट्रक्चर सेम होगा एंड बीन वगैरह का प्रयोग होगा एंड बिफोर का भी प्रयोग होगा। तो उसको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। यदि आपको वीडियो पसंद आए, आपको नए कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।